और वहीं पर हमारे परमात्मा ने भी जन्म लिए हैं। और उसी में से एक विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी का जो महान पर्व अभी चल रहा है, इसके लिए जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी को मैं हृदय से, मंडली की ओर से सभी को हृदय से सुस्वागत है, अभिनंदन है, वड़क्कम है, वेलकम है, क्योरा है, जय सिया राम है, जय श्री राधे है, जो जो भाषा आपका है सभी ओर से हम आपको यहाँ पर सत्कार देते हैं। जैसे आप जानते हैं आज थोड़ा विलंब है कथा में, कोई बात नहीं, घर पर जो बैठे होते तो टीवी का प्रोग्राम कभी 9 बजे तक 10 बजे तक भी चलता रहता है। तो यहाँ पर यूँ मान लेना कि भगवान की लीला है, भगवान के समय में थोड़ा निकलना। घर से अगर निकलते हो, बताते हैं अगर भक्ति करना चाहते हो तो अपने आप जैसे जाते हो नहाने के लिए, यूँ सोच लो कि अपने आप साफ नहीं, अपने आप भगवान के पूजन में जाने के लिए हम नहा रहे हैं। अगर कुछ खाते हो या पकाते हो, यूँ समझना कि भगवान के भोग के लिए हम कर रहे हैं, तो इसी भक्ति कहते हैं। और वैसे आप रोज जो दैनिक करते हो कर्म है, पर कर्म शुभ शुभ करना तो भी भगवान के लिए प्रिय अच्छा है। और यहाँ पर कथा जो चलती है भागवत दर्पण की महत्व की, कैसे ये कृष्ण जी की लीला गाथाएं और कौन सुना है, कैसे सुना है, बताते हैं। व्यास तने सुख जन्म सन संस्कार हीन, तहु उठकत वैराग्य लही पूर्व जन्म अधीन, दीन चली बन तजी भवन ध्याय पिता पिछार, लौटे सो उपदेश लहे मम प्रणाम बहुबार। जैसे प्राणी बताते हैं अपने जीवन में आ जाते हैं, हम जानते नहीं कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं, परंतु सत्कर्म जो है अगर जानना है तो बताते हैं कि ये भगवान का लीला श्रवण करना, भगवान का सेवक बनना, और ये भगवान की अद्भुत जो कथा है, ये भगवान हमारे शिरोमणि जो है इनका नमन करना है। और यही सुखदेव मुनि कथा श्रवण करा रहे हैं। बताते हैं सूत जी से पूछते कि हे सूत जी, आप संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए बताते हैं कोटि सूर्य के समान हो, और बताते हैं कि अतः आप कानों के रोग को दूर करने के लिए महाऔषधि हो। ये कथा जो है, ये कथा श्रवण करने से बताते हैं कि सब तरह के पुण्य की जागृत होती है। जो हमारे में दुख तकलीफ है, दुख दरिद्रता है, ये सब नाश होती है। कब? जब भगवान के शरण में माते, भगवान के कृपा होती है। और फिर बताते हैं कि वही सब कथा जो श्रवण करने से ये सब पाप दूर होता है, ये कथा में श्रवण कराइए। और या भी कहिए कि सत्संग इत्यादि साधनों करके कैसे बताते हैं कि हमारे जो ज्ञान बढ़ता है अब किस प्रकार से बढ़ता है, ये सब हमें बताने की प्रयास करें। और बताते हैं इस घोर कलयुग में बताते हैं जो दीप जलती है, हवा पानी चलता है, हवा बुझाती है, घुमा देती है, तो हमारे सत्संग जिनके साथ होता है उसी ओर ले चलती है। परंतु आप दीपक का सिक्का बन जाओ, अपने आप अटल रहो, अपने संस्कार में रहो और अपने आप दीप जैसा भक्ति करो। भागो इधर उधर नहीं, केवल एक भगवान को अपने मन में बसा लो और तभी भक्ति का प्राप्ति होएगा। और इस कलयुग में बताते हैं कि प्रभाव से सभी जीव ऐश्वर्य ज्ञान और को छोड़कर आसुरी धर्म में भागते हैं। कई लोग चाक लगाने का प्रयास करते हैं कि अच्छा कर्म जब करने जाओ तो बीच में हमारे में तो बताया जाता है कि डंडा लेकर सब चल रहे हैं कि पहले तर्कबाजी कि क्यों, कहा, ये सब जो सवाल होता है कहा से शुरू होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डब्ल्यू से ना, वाई, वेन, वेया, हु, वाई, ये सब कहा, कौन, काहे, कैसे, कौन चीज, काहे ऐसे करता है, काहे ऐसे, तर्क लगाने वाले। जैसे कर्म में आगे करो भाई, प्रधान बनो, मोदी रकम बनो। बताते हैं इस तरह से भगवान रकम बनो, सभी के घरों में सुख संपत्ति बनी रहे। बताते हैं संग ही अति सुचि श्रेष्ठ अपारा, श्री हरि भक्ति मिलती जिने द्वारा, अस श्री कृष्ण चरित्रन काही, भाष्य करत कृपा हम पाही। बताते हैं कि कृष्ण जी के लीला कुछ बताओ, हमें श्रवण कराओ। ऐसे अनुपम भगवान कृष्ण की चरित्र को हमारा हम पर कृपा करते हुए भी अवश्य सुनाइए। और बताते हैं किस प्रकार से चिंतामणि लौकिक सुख देने की शक्ति जो है हमारे में जागृत हो। कृष्ण जी टेढ़ापना है, परंतु बताते हैं सभी कुछ वो शुभ शुभ कराने के लिए है। अपने आप में बताते हैं जहाँ भाव होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहीं पर वो चले जाते हैं। और बताते हैं सब कार्य शुभ में मंगल में कराते रहते हैं। चले हम कुछ गावे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलमय श्री
भागवत नाम ताहि प्रथम मैं करत प्रणाम। मंगलमय श्री भागवत नाम ताहि प्रथम मैं करत प्रणाम। बोले सुनया हो निराई, सुनिए मन मोहि लगाई। कामनाथ भय निहत उपाई, विष्णुदेव भागवत गाई। धन धन से दाता सरुनि ज्ञानी, रति भागवत अति सुखदाई। मन क्रमय छुड़ावन काई, साधु चरवन गण धारनाई। जन्म पूर्ण रहि होई, पावन शुभ साधन होई। मंगलमय श्री भागवत नाम ताहि प्रथम मैं करत प्रणाम। ते सुनाए नीम सुनि जबहि, बहु के अभय लाए सुर तबहि। बोले निर्महित अमृत लीजे, अलोदेश सुधा नहीं कीजे। धन धन से दाता सरुनि ज्ञानी, रति भागवत अति सुखदाई। कांता काम है अंतर हेरी, सुनि मुस्काए उठे गजदेवी। दीना भक्त तुरन सोनारी, इने दुर्लभ असुर नर भाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुधीर नर उतरे पारा। तब शौनक अतुल तना, अद्भुत नारद गाय। निमिषा सारी ना भई, भाग्य हरि भाई। राधे प्रीत तो प्रिय बंधुगण, क्या होता है, एक बार सूत जी अब बड़ा सभा बुलाए हैं और शौनक आदि ऋषि एक साथ में होकर सूत जी के पास गए। देखे भीड़ लगा और वहाँ पर सूत जी से पूछ बैठे कि कोई ऐसे ज्ञात कराओ हमें, और कृष्ण लीला अमृत लीला जो हमें श्रवण कराने को। इतने में भीड़ देखते हुए वहाँ पर देव ऋषिगण आ गए और क्या बोलते हैं, ये जो कथा है हमें दे दो, हम तुम्हें अमृत देते हैं। और वहाँ पर क्या है कि देवतागण का बात जो है वेद व्यास काट देते हैं, बताते नहीं नहीं नहीं, जो अमृत है इसके ये अमृत से बढ़कर नहीं है जो इस गाथा में है। अब बताते हैं कि जन मन पुण्य उदय जब हुई, पावत या शुभ साधन सोई। जब आपके जन्म मरण के पुण्य की जागृति होती है तभी आप ऐसा कथा सुनने की लायक होते हो। अगर पुण्य नहीं किया है, अगर कर्म अच्छा नहीं किया है तो ऐसा कथा सुनने को भी मिलेगा नहीं। ये जो आप लोग यहाँ पर बैठे हो आज, ये आज का पुण्य कल का पुण्य नहीं है, ये जान लेना। ये परसों का पुण्य, ये साल भर का पुण्य आप कमाया वो नहीं है। ये जो आपके माता पिता ने पहले पुण्य कमा कर रखे थे वो पुण्य उनके सामने संस्कार आज आगे मिल रहा है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हो। आप जो कर्म करोगे तो आपका आगे पीढ़ी जो है ये लोग सुधरेंगे, संभरेंगे, ख्याल रखना।
और जो आज हम कर रहे हैं अपने माता पिता अपने पूर्वजों का, ये समझ लेना अच्छाई है, ये संस्कार जो हमें देकर भेजे हैं ये वो, और वो आज हम लेकर ऐसे पवित्र स्थान पर बैठे हैं, शुभ शुभ कर्म कर रहे हैं, सत्संग बढ़ रही है। और ये सत्संग का पुण्य जो है, ये बैलेंस जो है, सब भगवान देख रहे हैं आप लोगों को। अगर भगवान की ओर देखो, भगवान आपको देख रहे हैं। और वो कथा जो आपके अमृत रस जा रहा है, वो आपका अंश में अंदर हल रहा है। और जैसे शरीर को त्यागोगे, जो 5 तत्व के पिंजरा है, ये सीधा भगवान में मिल जाएगा, और फिर गर्भवास में जाने की जरूरत नहीं। और ऐसे कथा जो है बताते, तब नारद मुनि के मन अनुपाही, बता कलयुग घोर उसी समय छाया था। और बताते हैं एक दिन बस क्या है, बताते हैं कि बद्रिका नदी किनारे चले जाते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी रो रही है। एक दिन की बात है कि जमुना के किनारे एक सुंदर स्त्री बताते रोते हुए देखा, और उसके पास 2 बूढ़े मनुष्य बैठे हुए थे। और ये कथा मैं बहुत बार बताया हूँ कि वही बूढ़ी स्त्री जो है भक्ति है, और उसके जो संतान बूढ़े हो चुके थे, और वो ज्ञान और वैराग्य। अब बताते हैं जब देवर्षि नारद ने बताए, क्यों बताए, तू जाओ और बताते सदाचार करज करो। और बताते हैं कि ये जो कथा पाठ है, ये सब संसार में फैला दोगे, तभी आपका जो ज्ञान है और वैराग्य की उपलब्धि होगी, तभी भक्ति आगे बढ़ते रहेगी। और बताते हैं इसका सार जो है, बताते हैं सुंदरी, इस काल में एक बड़ी भारी त्रुटि है कि वस्तु भी सार नहीं है, कि आदमी देख लेते हैं, कुछ बोलते हैं दिखाने के लिए। तो जैसे मैंने बोला पहले कि तर्क जो है बहुत भारी हमारे पास है, सब पंडित बन जाते हैं, सब ज्ञानी बन जाते हैं। और क्या है बताते हैं कि पता नहीं, प्रयास करते हैं, नहीं ये रॉन्ग है, ये राइट है, अपने आप का उसका वो सब बात करने लगते हैं। और क्या होता है, इसी भाव से बताते हैं कि नारद जी फिर बताते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि एक भक्ति के बारे में जो बताते हैं, तो आगे क्या करते हैं, देखते हैं कि कलयुग जो है आ गया है, और धर्म रुचि गाय 3 पैर पर खड़ी है, और वहीं पर कलयुग के देखे बैल के पीटते हुए, तो यहाँ पर क्या है, राजा परीक्षित का आगमन हो जाता है। और परीक्षित जब निर्दयी कलयुग को देखते हैं, बताते हैं कि तेरे मैं नाश कर दूंगा, तो बताते हैं कि नहीं, मैं पापी तो हूँ। और बताते हैं मुनिराज, मनुष्य तभी तक पापी रह सकता है जब तक वह भागवत नहीं सुनता है। और भागवत का तो एक पद्मी निश्चय पढ़ने वाला जन्म जन्मांतर के पापों को छूट जाता है। बताते हैं जो भागवत के शरण में आते हैं, और इस भाव से बताते हैं कि नारद जी आरद भाव से जो कथा सुनाते हैं, और बताते हैं ज्ञान यज्ञ को होना सुनते ही चारों ओर से देवता ऋषि और मनुष्य आकर सब एकत्रित हो जाते हैं। और बताते हैं कि देवर्षि नारद को घेर लेते हैं, और यही कथा आगे बढ़ती है। किस भाव से बताते हैं कि भगवान का कथा जो है ये श्रवण करने के लिए, और जब वो कलयुग के बारे में आते हैं, तो पृथ्वी के मुख से उसके दुख हाल जो है ये जानकर महाराज परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ, और उसने फल स्वरूप उन्होंने कलयुग को क्रोधित होकर और मार डालने की सोचा। और जब मार डालने को सोचते हैं, कलयुग बताते हैं कि आप तो प्रतापी राजा हो, और हमारे ऊपर ऐसे युद्ध करोगे शोभा नहीं देता है। और बताते हैं कि हमें जगह दे दो रहने के लिए। तो बताते हैं कि कलयुग की बात सुनकर उसे उचित समझकर महाराज परीक्षित ने उनको जगह दे देते हैं कि हे कलयुग, जुआ घर, शराब खाना और वैश्या का घर तथा सोना का 4 स्थान आपको देते हैं। और जब सोना का स्थान देते हैं, उसके मुकुट में जाकर बैठ जाते हैं, और मुकुट पर जब कलयुग सवार हो जाता है, तो इधर राजा परीक्षित को जो राज करता था, पांडवों के पौत्र थे, उनका मन में बुद्धि भ्रष्ट होने लगता है, तो उल्टे सीधे काम करने लगा। आगे जब जाते हैं तो भूख प्यास से बेचैन देखते हैं कि राजा समीक के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर राजा को जब देखते हैं, तो राजा को साधु को देखते हैं, राजा ने समीक को जब देखे, तो उनसे बोले मुझे भूख प्यास है, कोई पानी दे दो। तो उधर तो वो समाधि लगाए बैठे हैं, और जब समाधि में बैठे होते हैं, उनका बात नहीं सुनते। एक क्रोधवंत होकर कलयुग जो चढ़ा है सर के ऊपर, एक सर्प को उठाकर उनके ऊपर बीग देते हैं। और उनके ऊपर जब बीग देते हैं, तो समाधि में उनके बच्चे जो आते हैं वो देखते हैं, और यही राजा समीक के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि, वो श्राप दे देते हैं कि जो जिसने ये कार्य किया है, उनके बताते हैं 7 रोज के अंदर
तक्षक नाश करेगा। और फिर वो जब नाश करने को बता देते हैं तो यही कथा बताते हैं कि 7 दिवस के अंदर अंदर सुनना प्रारंभ करते हैं। और ये कथा जो है हम कल से लेकर आगे बढ़ेंगे। चले हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं, आगे यहाँ से कथा चलेंगे। चले हम भाव से आरती करेंगे। क्वेश्चन 9 o'clock हो गया है, हमारा समय जो 9:30 तक के, ठीक है। ये कथा हो जाए ना, राइट। चलिए हम भाव से खड़े हो जाएं, आरती करेंगे सब। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से
जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख हारे भगतन के दुख हारे फल के दूर करे जय श्री बोलो हरे राम हरे राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम हरे हरे बोलिए आरती माता की जय। कपूर वाले कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी